Hello student, good morning to all. Here I am continuing your chapter number 6 lines and angle. Lines and angles में हमने हाफ ऑलरेडी कवर कर लिया है, राइट? कि लाइंस क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट, रेज, एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल. टाइप्स ऑफ एंगल में हमने सिर्फ 7 पॉइंट्स पढ़े थे. 7 पॉइंट्स में क्या क्या था आपका? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये सारी चीज़ें, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा था. आपका अब रह गया था इसमें एडजेसेंट एंगल. ओके, अब एडजेसेंट एंगल आप देखिए क्या होता है. ओ ए कॉमन आर्म. आर्म हमने आप लोगों को क्या बताया था? दीज आर दी आर्म. ये जो ये भी आर्म है. किसी भी पॉइंट से जो भी रे निकलती है उससे हम आर्म बोलते हैं. प्लस ये जो रे है ये रे है, ओके. बट ये जो लाइन है दैट इज़ कॉल्ड आर्म. ये आर्म कहलाती है. फाइन. सो ओ इज़ अ वर्टेक्स. आपका ओ क्या है? यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं. ओ ए इज़ अ रे एंड ओ बी एंड ओ सी इज़ योर आर्म. ओके, तो ओ ए आपका कॉमन आर्म है. ये जो एंगल है आपका ए एंड बी, ए ओ सी, इसमें जो आपका एंगल ए है एंड एंगल बी ओ ए, ये जो एंगल बन रहा है बी, इन दोनों एंगल्स में क्या, कौन सा आर्म कॉमन है? ओ ए. ये आपका कॉमन आर्म है एंड ओ इज़ योर वर्टेक्स. ओके, ये कॉमन पॉइंट है दोनों एंगल का, वर्टेक्स. ओ सी एंड ओ बी इज़ योर नॉन कॉमन वर्टेक्स. ये कॉमन वर्टेक्स नहीं है बट दिस इज़ योर वर्टेक्स, राइट. आपका लास्ट है टाइप्स ऑफ एंगल का लास्ट पॉइंट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल. लीनियर पेयर क्या होता है? टू एडजेसेंट एंगल. आपका दो जो ये एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए आपका जो टू एडजेसेंट एंगल है उसका सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री. अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपका है, एक एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है. अब इन दोनों का सम ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, वो कहलाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल. ओके, मीन्स टू एडजेसेंट एंगल whose sum is 180 degree is called the linear pair of angle. I hope you got it. अब आते हैं एक्सियोम 1 एंड एक्सियोम 2. एक्सियोम का मतलब ये है कि ये ट्रुथ है, ये फैक्ट है जो पहले से ही मतलब यू कैन से कैलकुलेटेड और सॉल्व, ये सब चीज़ें इसमें हैं. सो इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, एक्सियोम 1 पढ़ रहे हैं हम. इफ़ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन, अगर कोई भी रे एक लाइन पे स्टैंड कर रही है, मीन्स ये लाइन है और ये जो रे जा रही है आपकी, ओके, स्टैंड, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री. ये आपका लीनियर पेयर ही है, यही वाला है. एक्सियोम क्या है? अगर किसी भी लाइन पे एक रे स्टैंड कर रही है तो जो दो एंगल्स बनेंगे, टू एडजेसेंट एंगल बनेंगे, वो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, राइट. ये होगा 180 डिग्री. ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल ही है ना. ओके, एक्सियोम 2 क्या कह रहा है? इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन. अब इसमें क्या है? सेकेंड देखिए आप, सेकेंड में है जो दो एडजेसेंट एंगल है, दोनों ये एक्स और वाई क्या है यहाँ पे? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है. जो उसके नॉन कॉमन आर्म है, ये आर्म मतलब ओ बी एंड ओ सी नॉन कॉमन आर्म है, मेक अ मीन्स फॉर्म अ लाइन, एक लाइन बना रहा है. गॉट इट. अब फिर से देखिए, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, जब दो एडजेसेंट एंगल का सम करने पे 180 डिग्री आता है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स, जो इसके नॉन कॉमन आर्म्स है ओ बी एंड ओ सी, क्या होते हैं? बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, राइट. ये एक लाइन बन रही है. ये भी नॉन कॉमन आर्म है, ये भी नॉन कॉमन आर्म है. ये आपका ओ ए कॉमन आर्म है दोनों में.
एंगल क्या बन रहा है, AOC, एंड दूसरा एंगल इधर से देखिए आप AOB, तो OA इज योर कॉमन आर्म. ओके, नाउ फर्स्ट थ्योरम नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, ओके, देन द वर्टिकली अपोजिट मीन्स आपका एंगल दिस ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वो क्या होगा, इक्वल होगा. इसे हमको प्रूफ करना है, राइट. इसमें क्या है देखिए आप, इन द स्टेटमेंट अबव इट इज गिवन दैट two line intersect each other, so let AB and AC be two line intersect at O as shown in the figure 6.8. they leads to two pairs of a vertical opposite angle, namely क्या है उसका, AOC, ये आपका एंगल AOC, BOD, AOD एंड BOC और COB. मतलब आपका इसमें क्या है कि O कॉमन जो भी चीज़ होती है, आपका जो एंगल जहाँ फॉर्म होता है तो वो हमेशा सेंटर में आएगा. मतलब आपका पॉइंट O इज ऑन द सेंटर. देखिए सब में दिखा AOC, BOD, AOD, BOC, सब में एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, O पॉइंट पे, तो वो बीच में होगा. वी नीड टू प्रूव दैट एंगल AOC इज इक्वल टू BOD. हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल AOC एंड BOD. पहला ये प्रूफ करना है, दूसरा हमें प्रूफ करना है AOD एंड COB. BOC और COB कुछ भी हो सकता है. नाउ अब ये लिखा है आपका, फिर नाउ रेज OA स्टैंड we need to prove that now ray OA stand on a line CD. अब OA ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो आपका OA है, OA स्टैंड ऑन द लाइन CD पे स्टैंड कर रहा है. दैट मीन्स आपका AOD एंड AOC एडजेसेंट एंगल्स बना रहा है. और एडजेसेंट एंगल मीन्स X एंड Y, अगर यहाँ पे लिखते हैं X एंड Y इज इक्वल टू 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल जो मैंने पहला आपको एग्जाम पढ़ाया था और लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बताए थे हम, वो है. तो ये इससे प्रूफ हो जा रहा है एंगल AOD इज इक्वल टू BOC. अब देखिए ये जो मैंने बताया एंगल AOC, अब आप देखिए एंगल AOC एंड BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट. कैन वी राइट एंगल AOD ये देखिए आप, AOD एंड BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये वाला पॉइंट है आपका AOD एंड BOD इज सिमिलरली ये हो गया. नाउ लेट अस प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना था, AOD, जस्ट अ मिनट, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी और ये हमारा प्रूफ हो गया. फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लेके लीनियर पेयर एग्जाम करके ये हमारा प्रूफ हो गया पॉइंट, राइट. नाउ पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल. A line, recall that a line which intersect two or more lines at a distinct point is called a transversal. Okay, जब दो लाइन है आपके पास, आई एम सो सॉरी, वन लाइन, एक लाइन जब दो या दो से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल. मीन्स L इज़ आपका एक लाइन है और वो दो लाइन M एंड N है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल. इसमें आप देखिए, अब आप इसको मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. 1, 2, 7 एंड 8 इज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. ओके, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, ये बाहर के एंगल है. और इंटीरियर एंगल क्या होगा, 3, 4, 5 एंड 6, ये सारे आपके
इंटीरियर एंगल्स हैं। फाइन। अब इसमें देखिए ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। रिकॉल दैट in the earlier class you have named some pairs of angles when where transversal intersect two lines. These are as follow. First, corresponding angle. corresponding angle कौन कौन से होंगे? एंगल 1 एंड एंगल 5, दोनों जो अपोजिट साइड्स में होते हैं उसको कहते हैं, मतलब एंगल 1, ये देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। 2 and 6 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, 4 and 8 करस्पॉन्डिंग, एंड 3 and 7। ओके, ऑल्टरनेट एंगल कौन से होंगे? 4 and 6। अब आप ये फिगर देख के आप देखिएगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब ऑल्टरनेट आपका जो अगल बगल में होंगे, क्या है? 4 and 6, 4 and 6, ये देखिए ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे जो उसके अपोजिट में आएंगे, फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो बाहर वाले एंगल्स होंगे वो, एंड इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का ये 4 और 5 है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो आपका ये चैप्टर मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके जो बाकी थ्योरम्स है वो इसी पे बेस्ड हैं, इसलिए मैं उसे नहीं करा रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है उस वाले थ्योरम में तो प्लीज़ जस्ट डू मी अ मैसेज और कॉल। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।